हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। लेकिन अब मैं 6 मार्च के एग्जाम की तैयारी में लगाऊं बच्चों आपके। तो बच्चों आपको तैयारी आपके गुरुजी किस प्रकार करा रहे हैं, तो बच्चों थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं। मैं क्या करता हूं बच्चों, वन शॉट के थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूले, किस वैरायटी के कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा निचोड़, कौन कौन से टॉपिक हैं चैप्टर में, पूरा निचोड़ आपको 1-1.5 घंटे के अंदर दे देता हूं। तो बच्चों मैं सबसे पहले तो बता दूं, जिन भी भैयाओं ने मेरी 2 वीडियो पुरानी नहीं देखी हैं, पहले 3 चैप्टर नहीं देखे हैं, उनको तुरंत से देख के आए। आप डालें साइंस कॉमरेड वन शॉट, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज बताया है, वो 1.5 घंटे की वीडियो है बच्चों लगभग। अगर उसको आप देख लेते हो तो 7 से 8 नंबर आप कंप्लीट कर लोगे। गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में कंसीडर किए हैं। देन बच्चों सेकंड चैप्टर की बात, सेकंड वीडियो की बात करूं तो उसमें मैंने एक नहीं 2-2 चैप्टर कंसीडर किए हैं बच्चों। मैंने 2-2 वीडियो को एक साथ कंपाइल कर दिया है बच्चों। और सेकंड मेरा 2 घंटे 1 मिनट का वीडियो है बच्चों। उसमें मैंने क्या बताया है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट दिए हैं बच्चों, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को बताया है। तो प्यारे बच्चों आज मैं आपके लिए लाया हूं चौथा चैप्टर बच्चों और तीसरी यूनिट। तो बच्चों चौथा चैप्टर तीसरी यूनिट। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कहने का क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने मैग्नेटिज्म की स्टार्ट कर दी। कहने का मतलब है एक तरीके से मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूं। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चार्ज के बारे में पढ़ा था बच्चों। चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस थ्योरम वगैरह, मतलब बेसिक प्रॉपर्टी पहले चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैट, चार्ज के रेस्ट पे होने की संभावना। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आइडिया जनरेट कर देता हूं कि चैप्टर 1 में हमारे गुरुजी ने हमें क्या पढ़ाया था। हमारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, चार्ज के रेस्ट पे होने की कहानी। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में दोनों में चार्ज के रेस्ट पे होने की कहानी को बताया था बच्चों, चार्ज की प्रॉपर्टीज बताई थी। तीसरे चैप्टर में क्या किया था बच्चों, चैप्टर 3 में बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बताया था, चार्ज के मोशन की कहानी, चार्ज एट मोशन। तो चार्ज के मोशन की कहानी किसमें बताई थी बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बच्चों आज मैं आपको बता दूं चैप्टर 4 में, तो थोड़ा सा लिंक करना बच्चों। आज क्या है, जो चार्ज है, जो करंट है, वो क्या प्रोड्यूस कर देगा बच्चों, ये प्रोड्यूस कर देगा। कहने का मतलब है आज चार्ज और करंट के एसिलरेट होने की कहानी बताएंगे, और ये प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर देगा। तो बच्चों अगर चार्ज, एक सिंपल भाषा में बोल दूं, अगर चार्ज नहीं होता तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, करंट नहीं होता, और करंट नहीं होता तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं होती। तो बच्चों कनेक्शन है, बिल्कुल है। जब मैं चैप्टर बताऊंगा आपको कनेक्शन बिल्कुल फील कराऊंगा, हालांकि यहां से भी आपको कनेक्शन फील हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं सीधा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे। इसमें क्या क्या है, एक भी कॉन्सेप्ट बच्चों हम छोड़ेंगे नहीं, सारे कॉन्सेप्टों को कंसीडर करते हुए एंड तक पहुंचेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या था, इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो है एक साइंटिस्ट ओरस्टेड के, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा था, एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो मैं बताऊंगा बच्चों। अगर ओरस्टेड नहीं होते ना तो हमें पता ही नहीं लगता कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो भी क्या मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकता है। कहने का मतलब है बच्चों ओरस्टेड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा रखा था उन्होंने क्या कर रखा था, एक बैटरी में एक कॉइल वायर को जोड़ रखा था बच्चों, और यहां पर क्या है गैल्वेनोमीटर उन्होंने लगा रखा था। अब यहां पर क्या है, उनकी निडल रखी हुई थी बच्चों, वो काम तो किसी चीज पे कर रहे थे। ये क्या है, निडल, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल। बच्चों वो
काम तो किसी और चीज पे कर रहे थे। कहने का मतलब है जो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, बाई चांस डिस्कवरी है बच्चों, बाई चांस डिस्कवरी। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, बाई चांस तो बोला जाता है, एक्चुअल में तो है ही। तो बच्चों इनने क्या देखा, इन्होंने ये देखा बच्चों, जब भी ये क्या था, स्विच, यहां पर स्विच है। अब इन्होंने क्या देखा, जब भी ये स्विच को ऑन करते थे तो ये क्या होता था, जो मैग्नेट है वो डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता था। अब जैसे ही ऑन किया तुरंत डिफ्लेक्ट किया, फिर आ गया अपनी पोजीशन पर। जैसे मैंने ये ऑन किया, टक, तुरंत वापस। अब मैंने जैसे ही ऑफ करूंगा, टक, तुरंत वापस। कहने का मतलब है ओरिस्टेड ने एक चीज देखी कि यार इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बताओ मुझे, ये जो इलेक्ट्रिकल सेटअप लगा हुआ है इससे क्या इस मैग्नेट का कोई सेटअप, कोई कनेक्शन है? नहीं। तो मुझे बताओ, जब मैं ऑन करता हूं तो एक सडन सा डिफ्लेक्शन आता है, जब मैं ऑफ करता हूं तब भी सडन सा डिफ्लेक्शन आता है। तो इन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो है। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया कि जो करंट कैरिंग कॉइल, जब करंट को हम चेंज करते हैं, वेरी स्टेडी करंट के लिए नहीं, कांस्टेंट करंट के लिए नहीं, मुझे बताओ स्विच को ऑन कर दिया, डिफ्लेक्ट हुआ, फिर अपनी पोजीशन पर पहुंच गया। गैल्वेनोमीटर की जो सुई थी, मुझे बताओ यही क्यों नहीं रही? तो आप समझ गए क्यों, क्योंकि जब चेंज होता है करंट में, जब चेंज आता है, जब करंट इंड्यूस होता है तभी तो मैग्नेट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों यहां से इन्होंने जनरेट किया और आगे हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, देन मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, देन उसके बाद EMI, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, AC, इन सारे चैप्टरों में इनके डिटेल में हम चीज को लेंगे। तो बच्चों ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ये एग्जाम में नहीं आता लेकिन बताना जरूरी था बच्चों। क्यों? इन्होंने ही नींव रखी थी कि कोई भी अगर करंट कैरिंग कॉइल है, अगर उसके पास में कोई भी चीज रखी है तो वो जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी बच्चों। और डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगी बच्चों? क्यों? क्योंकि क्या है, जो करंट है वो कुछ ना कुछ बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस करता है बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों चैप्टर के, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला लॉ है बायो-सावर्ट्स लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बच्चों बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है? बच्चों बायो-सावर्ट्स लॉ में क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर लिया मैंने, इसमें क्या है, करंट जा रहा है बच्चों। ये क्या है, मैंने एक छोटा सा डीएल एलिमेंट डाल दिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, करंट फ्लो कर रहा है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इधर भी इधर भी। अब मुझे बताओ ये पूरा तो एल डिस्टेंस का है भाई, एल लेंथ का वायर है ये पूरा। अब मुझे बताओ इतने पे थोड़ी ना, थोड़ा सा। अब यहां पर क्या है, हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? तो बच्चों बायो-सावर्ट्स लॉ से हमें पता पड़ता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल है, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर करंट कैरिंग वायर है उसमें, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट dl काट लेंगे उसमें और पी पॉइंट बना लेंगे और एक डिस्टेंस ले लेंगे r दूरी पर। बच्चों क्या ले लेंगे, r दूरी पे एक डिस्टेंस ले लेंगे। तो बच्चों इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं पी पॉइंट पे तो वो आता क्या है बच्चों? तो इसका डेरिवेशन फिर से बता दूं बच्चों, जिसी भी भैया को डेरिवेशन की नीड है वो तुरंत से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर तुरंत से डीएम कर दे मैसेज, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। डेरिवेशन अगर मैं कराऊंगा बच्चों तो बहुत लंबे वीडियो खिंच जाएंगे, इसलिए फॉर्मूले पे हम बात करेंगे। तो बच्चों जो करंट एलिमेंट है, यहां से मुझे बताओ इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर वो कितना आएगा? तो बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों ये आता है निकल के फॉर्मूला। अब आप थोड़ा सा जानो कि इसमें है क्या क्या चीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ट्रिपल स्टार डालना बच्चों। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। म्यू नॉट क्या है बच्चों? तो याद रखना बच्चों, अगर मैं क्या करता था, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की बात करता था तो वो था परमिटिविटी। ये क्या है, परमिएबिलिटी बच्चों। क्या है, परमिएबिलिटी।
बच्चों ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी थी बच्चों, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। तो बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई करंट है बच्चों, डीएल स्मॉल एलिमेंट है क्योंकि पूरे वायर की वजह से तो पी पे निकलेगा नहीं, छोटे से डीएल एलिमेंट को हम काट लेंगे तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं। साइन थीटा बच्चों ये क्या है, इस इनके बीच का जो जितना यहां से ये है तो थीटा किस किस के बीच में, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है, डी और आर के बीच, वो आई और आर के बीच में जो एंगल है उसको हम कहते हैं साइन थीटा। आर स्क्वायर बच्चों डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और करंट कैरिंग कॉइल। तो बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों नोट करें इसको, फिर हम चलते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पे बच्चों। किस पर बच्चों, बायो-सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पे बच्चों। बायो-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं बच्चों। तो बायो-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला है बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बच्चों। है क्या क्या, म्यू नॉट परमिटिविटी है बच्चों। अब एक चीज और नोट करो बच्चों, यहां से जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 10 टू दी पावर -7। इसको अपनी डिक्शनरी में डालें बच्चों। के की वैल्यू क्या होती थी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती थी बच्चों, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ऐसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू दी पावर -7 है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। बच्चों नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं बच्चों बायो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बायो-सावर्ट्स लॉ, तो बच्चों वहां भी पढ़ा था कुलम्स लॉ इन कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है, आपको पता है यहां पर यूनिट वेक्टर का खेल आ जाता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आपको पता है आर कैप किसे कहते हैं बच्चों, आर कैप कहते हैं बच्चों आर वेक्टर अपॉन आर में मॉड। जिन भी भैयाओं ने मेरे 2 लेक्चर देखे उनको दिक्कत होगी नहीं। एक्चुअल में बच्चों ये है क्या, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब है बच्चों मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड 1 है, हमेशा डायरेक्शन को स्पेसिफाइड करता है बच्चों। तो बच्चों क्या हो गया, ये इसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन आर में मॉड। तो ये हो गया बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, ये आर वेक्टर इंटू आर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आर क्यूब। क्रिस्टल क्लियर, तो इसको भी नोट करो बच्चों, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बायो-सावर्ट्स लॉ हमारे गुरुजी ने खत्म किया बच्चों, और मुझे नहीं लगता आपको इन पर न्यूमेरिकल कोई भी आ जाता है तो ना बने, सारे न्यूमेरिकल आपसे बच्चों बनेंगे ही बनेंगे। क्रिस्टल क्लियर। अब बच्चों अगर बात करूं बायो-सावर्ट्स लॉ में मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल ली, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आ जाओ बच्चों। तो बायो-सावर्ट्स लॉ का बायो-सावर्ट्स लॉ बी तो बच्चों निकाल लिया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन B का। बच्चों अगर मैं क्या करूं, ये करंट कैरिंग वायर है बच्चों, कॉइल से ही काटा है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है बच्चों। यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो बच्चों इसका डायरेक्शन क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपली आपको मैं बताऊं, जितने भी राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है, आप उसको एग्जाम के पर्पस से आपके गुरुजी पर विश्वास रखो और सबको भूल जाओ। मैं केवल आपसे इस हाथ को मांग रहा हूं, जो भी मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं ना अपने यहां, केवल इस हाथ से पढ़ा देता हूं सारे चैप्टर को। अब आप कहोगे ये तो मैजिक है बच्चों, पूरा चैप्टर अभी आपके सामने 1-1.5 घंटे में खत्म करूंगा और इस हाथ के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। तो बच्चों आपको क्या करना है,
करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है और इस पाम को। अब ये पाम को क्या है, अब एक काला पार्ट होता है बच्चों, एक गोरा पार्ट। आपको पता है ये वाला पार्ट आपका गोरा पार्ट होगा, ये वाला काला पार्ट। तो बच्चों अगर मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन में रखा और इस पंजे को खोला, मुझे बताओ काला पार्ट आ रहा है बच्चों। अगर काला पार्ट आता है बच्चों तो ये क्या है, अंदर की तरफ। तो याद रखना बच्चों, एक इसके भी अब चीज बता दें, दो चीज होती है, एक डॉट और एक क्रॉस। डॉट का मतलब होता है बच्चों आउटसाइड, मतलब पेज से बाहर आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, और इनसाइड क्रॉस। तो बच्चों इसका क्या लॉजिक है बच्चों, आपने सबने ट्रेन देखी है, जब ट्रेन पीछे से जाती है ना तो आपको दिखता है क्रॉस सा सिंबल दिखता है, रेड कलर का, बहुत तगड़ा डेंजर वाला। तो रेड कलर का सिंबल दिखता है बच्चों, वही क्या होता है बच्चों, ये अंदर जा रही है ट्रेन तो क्रॉस। अगर बच्चों दूर से हम खड़े हैं और ट्रेन आ रही है, जंगल है बिल्कुल दूर से, हमें ऐसा लगता है छोटा सा पॉइंट, छोटू सा पॉइंट, तो यही क्या है, आउटसाइड आ रही है हमारी तरफ। समझ गए बच्चों, ये इनसाइड। या दूसरा आपने तीर देखा है अर्जुन कर्ण वाला, बिल्कुल, तो आर्चरी चलाई, शक अंदर गया। आपने देखा होगा जब दीवार में तीर है वो कैसा दिखता है, ऐसा पीछे से, लेकिन अगर इस तीर को मैं खींच के निकाल लूं तो ऐसा होल सा रह जाता है। तो बस बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, आउटसाइड। तो बच्चों यहां पर आपने करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, खोल दिया, काला वाला पार्ट बच्चों, खेल खत्म, अंदर। अगर बच्चों यहां पर मैं पूछ लेता तो इस पर बी बताओ, बी का डायरेक्शन, बच्चों ये देखो व्हाइट वाला पार्ट बच्चों खुला हुआ, डन बच्चों। तो ये था डायरेक्शन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी खत्म कर दिया बच्चों, चुटकी बजाते बजाते खत्म कर देंगे। बिल्कुल खेल खेल में खेलो मेरे साथ, सारे कॉन्सेप्ट फील आएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही सोचना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ जाना है बच्चों। अब एक दो क्वेश्चन में दे दूं आपसे कि क्या होगा, मैंने ये बना दिया, यहां ए पॉइंट पे निकाल दो, बी पॉइंट पे निकाल दो। एक मैंने ये बना दिया, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पे, जल्दी से निकालो 2-2 सेकंड में। तो बच्चों आपको क्या बताया गुरुजी ने, सिंपल, ये करंट की डायरेक्शन है बच्चों इधर, ये करंट की डायरेक्शन इस बार पलट दी है, देखो चतुराई खेल गया मैं, ये बाहर। तो बच्चों ए पॉइंट के लिए डॉट और बी पॉइंट के लिए क्रॉस, डन बच्चों, चुटकियों बजाते। यहां देखो बच्चों नीचे डॉट, यहां देखो बच्चों ये है, ये देखो ये आ भी नहीं रहा, आ गया, वो मैं उल्टा कर गया था, खत्म बच्चों। ये क्या, क्रॉस, क्रिस्टल क्लियर। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। तो ये था हमारा बायो-सावर्ट्स लॉ, जो मैंने जड़ से उखाड़ दिया बच्चों। अब आ जाते हैं आगे, बायो-सावर्ट्स लॉ के बाद आ जाते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, इनको कैसे निकालते हैं। तो बच्चों याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फाइनाइट वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक जनरल फॉर्मूला बना दो गुरुजी, जो क्या है, एक फाइनाइट वायर है बच्चों L लेंथ का, यहां पर क्या है, हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर एक सिंपल स्पेसिफाइड कर दूं तो यहां से एक लाइन जोड़ दो, यहां से एक लाइन जोड़ दो, यहां पर एक θ1 एक θ2। तो बच्चों इसका फॉर्मूला नोट करो, किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, किसके लिए, फाइनाइट वायर के लिए। तो बच्चों यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B = μ0I/4π, बच्चों ये r डिस्टेंस दूरी है तो इसको r लिख देंगे कोष्टक में, यहां इसके लिए हम लिख देंगे sin θ1 प्लस sin θ2। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट करो आप अपनी डिक्शनरी में, बहुत ज्यादा दिमाग की डिक्शनरी में बच्चों। ये फाइनाइट के लिए भी आ गया, बायो-सावर्ट्स लॉ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों, अगर θ1 θ2 इधर दे देता वो तो सिंपल था,
अगर मैं यहां पर फाइनाइट के लिए पूछ रहा है, सपोज करो इसको 30 डिग्री, अभी बताऊंगा क्वेश्चन, तो बच्चों ये था आपका फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है। तो बच्चों क्रिस्टल क्लियर हुआ। ये क्या है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बच्चों ये क्या है, 10⁻⁻⁷। आप जानते हो म्यू नॉट क्या है बच्चों, परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिटिविटी। आई क्या है बच्चों, करेंट इन वायर। आर क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, डिस्टेंस बिटवीन। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 बच्चों दोनों के एंगल्स क्रिस्टल क्लियर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, 100% क्वेश्चन आने की संभावना है बच्चों, चुटकियों में टैकल कर दोगे आप। बस अपने गुरुजी पे विश्वास रखो, अपने ऊपर रखो। वादा किया है तो किया है, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं। आप सारी वीडियो देख जाओ, 50 से कम नंबर ले आओ। वीडियो को लाइक करके सारे सबसे पढ़ाना छोड़ दूंगा बच्चों। सारी चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्रिस्टल क्लियर करा रहा हूं। ऐसा लग ही नहीं रहा होगा आपको बिल्कुल भी। जो भी भैया अगर मेरी वीडियो को पूरा देख लेता है ना, उसको लगेगा नहीं कि ये क्या है, क्योंकि अब देखो कॉन्सेप्ट के साथ तो बच्चों दे नहीं सकता हूं इतनी जल्दी। तो क्या है, साल भर नहीं पढ़ाया है बच्चों, थोड़ी गलती हो गई। क्यों, व्यू नहीं आते हैं वीडियो पे तो बच्चों थोड़ा लगता है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि मैंने ठानी ली है कि 2-3 दिन है बच्चों, इनमें मेहनत करनी है आपके साथ। क्यों, 40-50 बच्चों दिलवाने की है औकात तो दिलवा सकता हूं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। आप बस फॉलो करो। डेरिवेशन आपको मैंने बता दिया 20 से 25 नंबर के डेरिवेशन के, यहां पर फॉर्मूले तो आपको बता ही रहा हूं। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, एक भी अगर ऐसा हो ना बने तो आप मुझसे कह देना, आगे एग्जाम के बाद मेरी वीडियो के नीचे डाल देना। समझ गए बच्चों, तो आ जाओ फाइनाइट वायर। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो कैसे क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आ गया, आई दे दिया 2 एम्पियर, ये 30 डिग्री दे दिया बच्चों, ये 60 डिग्री दे दिया। अब बोल रहा है पी पॉइंट पर बी निकालो, और ये कितना है, ये दे दिया 2 मीटर दूर। तो बच्चों निकालो जल्दी से। समझ गए, तो आ जाओ बच्चों। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बच्चों, मेरे पास फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब क्या है, बायो सावर्ट्स लॉ से निकाल लेते, आप नहीं निकलता बच्चों। तो फाइनाइट वायर के लिए ये है। आ जाओ बच्चों, आपको पता है इसकी वैल्यू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, आर की वैल्यू 2 साइन थीटा 1 कितना है बच्चों 30 प्लस साइन 60। आप इस वैल्यू को निकाल लोगे। तो मुझे बताओ कितनी सेकंड लगी, विद इन 10 सेकंड। मुझे लगी 10 सेकंड, आपको तो 2 सेकंड लगेंगी। मजाक कर रहा था बच्चों, 10 ही लगेंगी, कोई दिक्कत। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द फाइनाइट वायर। अब आ जाते हैं बच्चों 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद रखने। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला केस आ गया बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन तो नहीं आता, लेकिन सिंपल फॉर्मूले की बात करूंगा। तो बच्चों इस बार क्या है, ये इनफाइनाइट है, ये रुका नहीं है। यहां पर P पॉइंट पर निकालना है। यहां से करंट जा रहा है बच्चों, और ये R डिस्टेंस है। मुझे बताओ बच्चों, यहां से ना और है ना छोर है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ऐसे करके कहीं भी मिल रहा होगा, ऐसे करके इस बोर्ड से पार मिल रहा होगा। जैसे सपोज करो मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं बच्चों, यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, तो ये पूरी पृथ्वी घूम के आ जाऊंगा यहीं पर, तभी तो इनफाइनाइट है ये पॉइंट, और पूरी पृथ्वी पूरी घूम के आ जाऊं और ये पॉइंट, यही तो 2 इनफाइनाइट पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब इसकी बात करता हूं तो इसको क्या है, नियरली 89 डिग्री एंगल, और इसको नियरली 89 डिग्री एंगल तक ले लेते हैं, तो लगभग 90 डिग्री बोल सकता हूं बच्चों इसको भी, 90। मुझे बताओ एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, आप समझना बस, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर मैं क्या कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट किया, पूरी पृथ्वी घूम के आ गया, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं यहां पर खत्म AP। मुझे बताओ ये दोनों इनफाइनाइट है, बिल्कुल, क्योंकि पूरा घूम के आए। अब मुझे बताओ अगर मैं क्या करूं, यहां P पॉइंट ले रखा है या मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पूरा चले गए 89.99 और 9 डिग्री होगा,
तब जाके भी, क्योंकि दो मिल नहीं सकते, इंटरसेक्ट हो जाते तो इनफाइनाइट कैसा था, फिर तो थीटा से ही सॉल्व हो जाता। तो 90 डिग्री क्यों मिले? अब आपके लिए हलवा हो गया। खत्म करो बच्चों इसको। तो बच्चों बी क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो बच्चों इनफाइनाइट में साइन थीटा 1 2 क्या है? तो थीटा 1 एंड थीटा 2 क्या है? 90 डिग्री। बच्चों खत्म कर दो पलक झपकते ही। तो आओ मेरे प्यारे बच्चों, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2। तो ये क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2। तो बच्चों ये आ गया म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई आर। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। डन, खत्म खेल, खल्लास। अब आ जाते हैं बच्चों, ये था इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अब क्या सेमी इनफाइनाइट के लिए और निकाल लो बच्चों, सेमी इनफाइनाइट के लिए और निकाल दो। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एक बार मैं देख लेता हूं बच्चों, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि हमारी मेहनत कहीं बेकार जा रही हो। तो बच्चों वीडियो भी चल रहा है और बिल्कुल हम भी चल रहे हैं। आ जाओ बच्चों, अब क्या है? सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इसमें क्या करेंगे बच्चों? इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है। एक साइड से इनफाइनाइट है, फिक्स कर दिया, और ये ऊपर जाके ये इंफिनिटी की ओर है। बच्चों फिर से यहां r डिस्टेंस दूरी पर इस P पॉइंट पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकलवाओ। तो बच्चों यहां आई जा रहा है, तो इस बार क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला जो थीटा होगा ये तो 90 होगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये बिल्कुल, ये क्या है? फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा एक तो 90 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? थीटा 2 0 डिग्री। समझ गए बच्चों? तो ये 0 और 90। अब फॉर्मूला लगाते हैं। b इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। ये फॉर्मूला क्या आ गया? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। बच्चों जल्दी से नोट करो मेरे प्यारों, क्रिस्टल क्लियर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अब चलते हैं बच्चों आगे। तो ये थी बात मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट। अब सर्कुलर लूप की बात करें, सर्कुलर कॉइल की बात करें, तो उसमें क्या आता है? तो बच्चों उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन आपको नहीं याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P यानी सेंटर पर, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेंटर पर? सर्कुलर कॉइल की वजह से। तो बच्चों इसको करने का पूरा तरीका बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको हमने P पॉइंट बोल दिया। मुझे बताओ बच्चों, इसमें करंट ये जा रहा है बच्चों, मुझे बताओ हर इस कॉइल के हर पॉइंट को मैं स्ट्रेट टेंजेंट डाल दूं, टेंजेंट डालूं, छोटे छोटे डीएल करंट, डीएल करंट, डीएल करंट, डीएल करंट। कहने का मतलब है स्मॉल स्मॉल एलिमेंट स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में काट सकता हूं, बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं आपके गुरुजी। आपके गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं इसको क्या करो, एक फाइनाइट वायर की तरह बना लो बच्चों, एक फाइनाइट वायर की तरह बना लो। तो मुझे बताओ ये जो दूरी है ये आर है, रेडियस है, ये आई है, ये डीएल है, ये आर है। पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा बच्चों, बिल्कुल मिल जाएगा। तो बच्चों जब हम टैकल करते हैं इसको, तो यहां से जो बी निकल के आता है बच्चों सर्कुलर कॉइल में, वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर।
बच्चों इसको नोट करें जल्दी से, डेरिवेशन है नहीं बच्चों, लेकिन आप कर सकते हो एक चीज को कंसीडर करके होल को। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगाओ, इस बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बच्चों म्यू नॉट का भी मैंने वैल्यू बताई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 10⁻⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। घबराना नहीं है, बस आपकी कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियरिटी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों। आई को करंट बोलेंगे, आर को रेडियस बोलेंगे। अब बच्चों अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए, ये तो चलो सर्कुलर कॉइल का तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब अगर मैं क्वेश्चन में क्या करूं, सेमी सर्कुलर कर दूं, अगर मैं सेमी सर्कुलर कर दूं ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल, सेमी सर्कुलर कॉइल, या क्वाड्रेटिक कॉइल कर दूं, सेमी सर्कुलर कॉइल या क्वाड्रेटिक कॉइल कर दूं। क्वाड्रेटिक जानते होंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेंट कॉइल 1/4। कहने का मतलब है बच्चों ऐसा कर दूं या ऐसा कर दूं, तो बच्चों इनकी वजह से क्या आएगा यहां पर। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब क्या फॉर्मूला है सुन लो बच्चों। तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता था बच्चों किसके लिए, एक सर्कुलर कॉइल के लिए। अगर मैं सेमी सर्कुलर की बात करूं तो आप समझदार हो, इंटू 1/2। लेकिन याद रखना जनरल फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई। अब आप कहोगे 2 पाई क्या है बच्चों, 360 डिग्री को 2 पाई कहते हैं। अगर मैं सर्कल की बात करूं बच्चों, पूरे सर्कल की, तो यहां पर अगर O पॉइंट है, ये अगर पूरा घूम जाएगा, इसको क्या कहता हूं 360। और बच्चों डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई आता है, दिखा देता हूं बच्चों। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 डिग्री है तो क्या होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बच्चों देख लेते हैं कैसे। अगर मैं 360 की बात करूंगा तो पाई अपॉन 180, बच्चों कितना आ गया 2 पाई। तो बच्चों 2 पाई ही लिख रहा है, चेक कर लो नहीं तो 2 पाई। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, नहीं आया इस रिलेशन को याद रखो बस। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 360 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। क्रिस्टल क्लियर, क्या आ गया 2 पाई। तो बच्चों इस फॉर्मूले से, इस जनरल फॉर्मूले से आप सभी क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। तो बच्चों थीटा अपॉन 2 पाई करके दिखा दूं बच्चों, सर्कुलर कॉइल का ही निकलवाते हैं, आ जाओ सर्कुलर कॉइल का निकाल दो। V इज इक्वल टू क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, और थीटा अपॉन 2 पाई। बच्चों थीटा, मुझे बताओ बच्चों अगर सर्कुलर कॉइल की बात करूं तो ये भी तो 360 है भाई, पूरा घूम गया 360। तो मुझे बताओ 360 क्या होता है पाई अपॉन 180, क्या हो जाएगा बच्चों 2 पाई। तो बच्चे बताओ बच्चों 2 पाई से 2 पाई गया, आंसर क्या आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही था, डन बच्चों। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी से समझा रहा हूं बच्चों, बिल्कुल भी मैनिक नहीं करना है कि हमारे पास ये है वो है, कुछ नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे, बस आप भरोसा रखो अपने गुरुजी पे। अगर मैं बात करूं बच्चों सेमी सर्कुलर के लिए, बी फॉर सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर में बच्चों थीटा कितना होगा 180, खत्म करो जल्दी से। V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 360 या 2 पाई। तो बच्चों ये 180 है, तो 180 कितना होता है बच्चों पाई अपॉन 180, क्या आ जाएगा रेडियन में पाई। तो बच्चों V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r पाई अपॉन 2 पाई। बच्चों क्या हो जाएगा 2, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r। बच्चों क्रिस्टल क्लियर, तो B आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r। अगर क्वाड्रेटिक की बात करूंगा तो शायद म्यू नॉट आई अपॉन 8r आएगा। तो क्रिस्टल क्लियर बच्चों, यहीं तक था हमारा B के बारे में बात करूं। अब क्या है, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए
रिंग की वजह से। तो बच्चों याद रखना, सर्कुलर रिंग है, यहां से आर पॉइंट, ये ए पॉइंट, इसमें करंट मूव कर रहा है, डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट डीएल एलिमेंट लिए, डीएल एलिमेंट। अब यहां पर किस क्या होगा अभी, तो याद रखना बच्चों, इसको डेरिवेशन भी आ जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट याद रखना ही है। तो बच्चों बी क्या आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये वाला ए, अपॉन 2a² प्लस आर स्क्वायर 3/2। बच्चों इंपॉर्टेंट है, अपनी डिक्शनरी में डालें, एट एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर कितना होगा, ये आउटसाइड एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा बच्चों। अगर मैं यहां पर निकालने की बात करूं ना बच्चों, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही आएगा, सॉरी ए है तो 2a ही आएगा बच्चों। इस पॉइंट की बात अगर कर दे, पूछ लेता है कभी कभी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a² प्लस आर स्क्वायर 3/2, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी नोट करो। अब चलते हैं आगे बच्चों। तो आगे बच्चों एक चीज और दिखानी है मुझे आपको, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑन द वायर पूछ ले तो क्या होगा, ऑन द वायर। एक मिनट बच्चों मैं देख लेता हूं, ये बोर्ड बहुत ज्यादा काला सा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये है वायर बच्चों, और मैंने कह दिया इसी वायर पर, यहीं पर निकाल दो मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों मुझे बताओ ये क्या है, डीएल और ये है आई। मुझे बताओ अगर मैं इसी वायर पर बात करूंगा तो ये जो थीटा मेरा होगा, जो ये मेरा थीटा होगा बच्चों, ये या तो 0 आएगा या 180 आएगा। और आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है। तो मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको डील करूंगा बच्चों। अगर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता है ऑन द वायर बच्चों, अगर वायर में ही आ रही है तो बच्चों V आ जाती है 0। तो इसमें कुछ था नहीं बताने को, लेकिन बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इन सबको मिक्स करते हुए बच्चों, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, जैसे आपको सिंपल ये बना के दे देगा और बोलेगा आपसे 1 2 3, बोल देगा आपसे V नेट निकालो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो कैसे टैकल करेंगे बच्चों आप, तो सपोज करो यहां पर आपको बोल दिया I1 I 2 एम्पियर, खत्म, और इसको रेडियस को बोल दिया 2r। क्रिस्टल क्लियर, निकालो इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो बच्चों मुझे बताओ अगर मैं बात करूं, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, मुझे बताओ ये इसी पर है, तो बच्चों ये इसी पर है, तो या तो थीटा 0 होगा 180, तो बच्चों V1 की वजह से क्या होगा 0, क्रिस्टल क्लियर बच्चों, क्योंकि ये इसी पे। दूसरा सेमी सर्कुलर कॉइल है बच्चों, बिल्कुल सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह मतलब V2, इसको 2 ले लूं बच्चों। मुझे बताओ इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता था बच्चों, सेमी सर्कुलर है मतलब पाई अपॉन 2 पाई, खत्म करो बच्चों। ये आ गया V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये आ गया बच्चों सेकंड के लिए। थर्ड के लिए बच्चों फिर से मुझे बताओ, ये इधर जा रही है, ये इसी वायर पर आएगा, तो B3 भी क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो मुझे बताओ V नेट क्या आ जाएगा 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस 0, क्या आ गया बच्चों आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। और डायरेक्शन के लिए आपको पता ही है, करंट यूं जा रहा है, कैसा पार्ट आ रहा है, काला, काले का मतलब अंदर। तो बच्चों ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, बताओ पलक झपकते आपने सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए मैं उन चीजों को बता के आया हूं। स्टिल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, तगड़े से कैसा भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दे दे आप सब कर लोगे। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, एम्पियर सर्कुटल लॉ पे, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो बच्चों एम्पियर सर्कुटल लॉ की हम बात करते हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ, लूप, एम्पियर सर्कुटल लूप लॉ। एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा बोर्ड देख लेता हूं।
बिल्कुल सही चल रहा है बच्चों सब कुछ। एम्पियर सर्कुलर लूप लॉ। बच्चों क्या आपने गॉस थ्योरम पढ़ा है? बिल्कुल मैंने पढ़ाया फर्स्ट वीडियो में, एक बार और प्रचार कर दूं बच्चों। बिल्कुल, तो साइंस कॉमरेड डालें आप वन शॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में मैंने गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत अच्छे से समझाया है। तो बच्चों आपको मैंने बताया था वहां पर क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस इज इक्वल टू या ईडीए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये क्या था? गॉस थ्योरम था बच्चों। क्या था? गॉस थ्योरम। तो कनेक्शन अगर भिड़ा लेते ना बच्चों गॉस थ्योरम, तो बच्चों को क्या है, बहुत इजी हो जाती है। और आपके गुरुजी को बच्चे इसीलिए पसंद करते हैं बच्चों, क्योंकि आपके कॉन्सेप्टों को भिड़ा देता हूं, कौन सी चीज कहां पर रिकवर करानी है, ध्यान रखना बच्चों। अब अगर मैं बात करूं एम्पियर सर्कुलर लूप की, तो एम्पियर सर्कुलर लूप को आपके गुरुजी सर्कुलर लूप को सिंपल बोल रहे हैं गॉस थ्योरम का भाई है। कहने का मतलब है बच्चों, वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रेशन। यहां पर आप पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड बी। यहां पर एरिया था, वहां यहां एरिया ही रहने दो। तो क्लोज इंटीग्रेशन बीडीएस इज इक्वल टू, यहां क्यू इनक्लोज था बच्चों, यहां पर लिखना है आपको आई इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड अपॉन, यहां पर एप्सिलॉन नॉट था बच्चों अपॉन में, या इनटू में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। खेल खत्म। एम्पियर सर्कुलर लूप का फॉर्मूला आपको रटने नहीं दिया ना पढ़ने दिया। क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन बीडीएस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। खेल खत्म, पैसा हजम। उधर गॉसियन सरफेस बनाते थे, या एम्पियर सर्कुलर लूप लॉ बनाएंगे, लूप बनाएंगे। डन। ई को रिप्लेस किया बी से, अब एप्सिलॉन नॉट अपॉन में था और म्यू नॉट क्यों था, इधर देखो वहां क्या था फॉर्मूला बच्चों, क्या था? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात करूं किसी कांस्टेंट की, तो यहां कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां कांस्टेंट K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू नॉट, और यहां पर क्या था? K के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बच्चों। ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। म्यू नॉट आई, और यहां पर बच्चों अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डन मेरे प्यारे बच्चों। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुई। तो देख लो कैसे हमें ये चीजें करनी है। तो बच्चों मैंने क्या किया, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, एक वायर लिया मैंने क्या किया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का तो बना ही नहीं सकता, मुझे इस पी पॉइंट पर क्या है, बी निकालना है। तो बच्चों फिर इसके लिए सिंपल तरीके को करने के लिए इस पे क्या है, एक एम्पियर सर्कुलर लूप बना देंगे बच्चों, सर्कुलर एम्पियर सर्कुलर लूप। तो बच्चों ये हर डिस्टेंस आर डिस्टेंस होगा, तो यहां पर निकालनी है। तो आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं है, सिंपल आपको पता है B इज इक्वल टू क्या करना है आपको, क्लोज इंटीग्रेशन BDS इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ये आपको करना है। बस याद रखना बच्चों, अगर ऊपर जा रहा है पॉजिटिव लेते हो, अगर नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। अब एम्पियर सर्कुलर लूप लॉ होता क्या है बच्चों, ये ईज कर देता है किसी के भी मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए। कहने का मतलब है किसी का भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको, तो एम्पियर सर्कुलर लूप भी निकलवा सकता है। तो बच्चों एम्पियर सर्कुलर लूप से भी आपको डेरिवेशन पूछ लेता है, किसका, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, सर्कुलर लूप का, सर्कुलर लूप का। तो बच्चों कुछ नहीं, क्लोज इंटीग्रेशन बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई से हम निकाल लेंगे। डन बच्चों। तो एम्पियर सर्कुलर लूप पे भी अब क्वेश्चन बच्चों कैसे बन जाते हैं तो देख लो, आपको मैंने बताए थे गॉस थ्योरम वाले, ऐसे यहां पर भी देख लेंगे। तो बच्चों ऐसे क्या है, सपोज करो ये दे दिया आपको, यहां पर I2 I3 बोल देगा आपसे निकालो एम्पियर सर्कुलर लूप। तो बच्चों कैसे निकालना है आपको पता है, क्लोज इंटीग्रेशन BDS इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड है। अब ऐसे थोड़ी ना निकालते चलोगे, तो ये कंडीशन है,
अब बताओ मुझे म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो बच्चों अंदर क्या क्या है, तीन, एक I1 I2 नीचे I3, दो का डायरेक्शन ऊपर एक का नीचे, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो क्या करोगे बच्चों, I1 प्लस I2 माइनस I3। तो बच्चों ये आ गया हमारा क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं एक छेड़खानी और करूं तो आप निकाल दोगे, बिल्कुल निकाल देंगे बच्चों। I3 अगर मैंने यहां पर I4 बना दिया बच्चों, अब मुझे बताओ क्या ये कंसीडर होगा, नहीं, ये आउटसाइड है, तो बच्चों ये आउटसाइड है, क्या आंसर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। I4 को कंसीडर नहीं करेंगे, समझ गए होंगे आप। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई सेट पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, ये केवल I कितने इनक्लूज हैं इन पे डिपेंड करता है। डन बच्चों, तो सारे फॉर्मूले में बता ही चुका हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ भी वही काम करता है। अब सोलेनॉइड और टोरेनॉइड कट गए बच्चों, सोलेनॉइड को भी नहीं पढ़ना आपको, टोरॉइड। अगर आपको क्या एक फॉर्मूला बता देता हूं, केवल सोलेनॉइड होता तो म्यू नॉट NI अपॉन L, टोरॉइड होता तो म्यू नॉट NI अपॉन 2πr, क्रिस्टल क्लियर। और n अगर बच्चों पर लेंथ में तो n अपॉन L हो जाता, क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, force on magnetic field, force when a charge move in magnetic field, force on charge when charge move in magnetic field। बच्चों चार्ज पे क्या फोर्स लगता है जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा, तो बच्चों कुछ नहीं है, सिंपल है, आपके गुरुजी आपको बता रहे हैं। सपोज करो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, क्रॉस से इंडिकेट कराऊंगा बच्चों सबको, अंदर जाती हुई। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक चार्ज लाए प्लस Q चार्ज, और उसको मैंने अंदर ट्रेवल करा दिया, तो बच्चों v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। फोर्स ऑन चार्ज व्हेन चार्ज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, चार्ज मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स क्या प्रोड्यूस होगा, तो बच्चों याद रखना F इज इक्वल टू होता है Q V इंटू V। अब बच्चों ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। क्या हो जाता है बच्चों फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्यू बी इंटू वी। F क्या है फोर्स, Q क्या है चार्ज, V क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ ये भी याद रखना फर्स्ट वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, अभी खोलूंगा। और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को बच्चों खोल दूं तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। अब कहोगे आप क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर मैं सिंपल बात करूंगा बच्चों यहां पर डायरेक्शन की, तो आपको पता है स्क्रू रूल आपने पढ़ा होगा, पेचकस को खोलते कसते कैसे हैं, या फिर आपने सिंपल पढ़ा होगा। अभी बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा इसको रब करो और फिर आता हूं मैं दोनों के फॉर्मूलों पर। तो चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा होगा तो क्या फोर्स लगा रहा होगा बच्चों, तो बच्चों फोर्स लगा रहा होगा F इज इक्वल टू क्यू V इंटू वी। अब बच्चों ये है क्या, डायरेक्शन क्या है, कैसे स्पेसिफिक, याद रखना बच्चों जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो वेक्टर के दो प्रोडक्ट होते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है मेरे बच्चों और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। ये सिंपल होता है वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करता हूं बच्चों, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप। बच्चों याद रखना ये यूनिट वेक्टर के साथ इंक्लूड होता है। इसका जब डायरेक्शन देखते थे बच्चों, ये विदाउट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं था। जैसे मैं बात करूं A वेक्टर V वेक्टर, तो बच्चों अगर मैं बात करूं A क्रॉस B, क्या B क्रॉस A होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर मैं A क्रॉस B करूंगा तो अंदर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन अंदर है, और B क्रॉस A कर रहा हूं तो बाहर है, तो इसका डायरेक्शन बाहर है। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट में बात करता A
बी की, तो यहां से डायरेक्शन का मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई एन कैप नहीं है बच्चों, कोई यूनिट वेक्टर नहीं है। ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होता। बच्चों होप आपको क्लास 11th की ये भाषा समझ में आई होगी। समझ गए बच्चों? तो यहाँ कैसे बनाया बच्चों? कुछ नहीं, फर्स्ट वेक्टर जो यहां पर है ए यहां पर बच्चों फर्स्ट वेक्टर है, बी यहां पर बच्चों सेकंड वेक्टर है। तो ए फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जब हम जा रहे हैं बच्चों, तो अंदर जा रहा है एरो हाथ का, मैंने कहा था इतना मुझे दे दो, अंदर जा रहा है, तो इसकी अंदर जा रहा है बच्चों। देखो यहां फर्स्ट वेक्टर बी है सेकंड वेक्टर की तरफ, तो फर्स्ट और सेकंड वेक्टर का इंपॉर्टेंस है बच्चों। अब आपको यहां पर डायरेक्शन देखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। खत्म करो। तो बच्चों वेलोसिटी हमेशा फर्स्ट वेक्टर होगा बच्चों, ये सेकंड वेक्टर दिमाग पे डालो। अब बच्चों जब भी हम क्या है ए क्रॉस बी को हम खोलते हैं, आपको पता है क्या आता है? ए बी साइन थीटा। खेल खत्म कर दो बच्चों। तो क्या आएगा? एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। खेल खत्म बच्चों। अब अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या रखो? पाम को रखो। जैसे मैंने कह दिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सिंपल अभी बता देता हूं क्या है फोर्स की डायरेक्शन। देखना आप चुटकियों बजाते, अभी करवाऊंगा अभी हाल ही। ये मैंने चार्ज को क्यू को यहां से डाला अंदर, प्लस क्यू चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो अंदर है तीर की तरफ। समझ गए? अब मुझे बताओ आप डायरेक्शन फोर्स का, मुझे बताओ वेलोसिटी अंदर जाती हुई है, वेलोसिटी पे पाम रख दूं, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर वी है, वी की तरफ अंदर जा रही है, अंदर कहां आ रहा है फोर्स? ऊपर। फोर्स की डायरेक्शन डन बच्चों। अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा क्यू वी इंटू वी। क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ बच्चों। कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा? क्या दे देगा आपसे? पूछ लिया जाएगा फोर्स निकालो, 2q चार्ज है, डॉट बना दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। ये v वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से अंदर घुस रहा है। तो बच्चों इसका एफ नेट निकालना है, क्रिस्टल क्लियर, तो डायरेक्शन के साथ। और b क्या है बच्चों? b याद रखना इसका है 8। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, डन। अब खत्म करो बच्चों। आपको पता है f इज इक्वल टू क्यू v इंटू वी होता है बच्चों, डन। वैल्यू पुट करो क्यू वी वी। अब बच्चों साइन थीटा भी होता है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, आपको पता ही है। अंदर जा रही है बाहर, देखो अंदर और बाहर, तो ये एक अंदर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो बाहर निकल रही है, बाहर आ रही है, और ये अंदर जा रही है, तो ये 90। तो बच्चों Q की जगह क्या डालेंगे हम? 2Q, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। खत्म। V की जगह क्या डालेंगे? 4। V की जगह क्या डालेंगे? 8। तो यहां से आ जाएगा आंसर बच्चों। लेकिन F अभी अधूरा है, डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन को देखते हैं। आओ बच्चों मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट वेक्टर V है, V पाम को रखा, दूसरा अंदर है बाहर, बाहर है बच्चों, तो पाम को ऐसे रखोगे, फिर ऐसे बाहर की तरफ, बाहर, ये अंदर, तो फोर्स कहां आ रहा है बच्चों? ये डन। तो अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर नहीं इधर की साइड आ रहा है, डाउन द नीचे मेरे पैरों की तरफ जा रहा है। डन बच्चों। तो ये था फोर्स ऑन चार्ज व्हेन चार्ज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आ जाते हैं बच्चों ट्रेजेक्टरी कैसे क्या बनती है। अगर थीटा से घुसेगा, थीटा 0 से घुसेगा, 90 से घुसेगा, 180 से घुसेगा। बड़ा चैप्टर है बच्चों, दिक्कत नहीं लेना, धीमे धीमे सब हो जाएगा। मूव इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अब आ जाते हैं ट्रेजेक्टरी पर, पाथ जोन। तो बच्चों इफ charge particle move in magnetic field with theta 0, theta 180, theta 90 and theta other than this,
चार तरीके से अगर मैं पार्टिकल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डाल रहा हूं, थीटा 0, 180, 90 और अदर देन 90, 180 और 0 से, तो क्या क्या ट्रेजेक्ट्री आएंगी? तो बच्चों क्या क्या ट्रेजेक्ट्री यहां पर बनेंगी? ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कैसी चीजें दिखेंगी, कैसे जाता हुआ दिखेगा। तो बच्चों इसको हम डिटेल में करते हैं। तो चलो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्जेस व्हेन मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। Trajectory of charges, trajectory of charges, charge when move in magnetic field. आ जाओ बच्चों, पहला थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर अगर बच्चों डालते हैं, मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये, और इसी पे प्लस क्यू को हम डाल रहे हैं बच्चों, ये सीधा जाएगा v। मुझे बताओ हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, या फिर इससे काम नहीं चलेगा तो F इज इक्वल टू क्यू v साइन थीटा। मुझे बताओ बच्चों, ये भी इधर ये भी, दोनों के बीच में कैसा एंगल बनना है? 0। तो ये साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो एफ की ट्रेजेक्ट्री 0। डन बच्चों, नोट करो जल्दी से। क्रिस्टल क्लियर? तो बच्चों थीटा 0 से अगर एंटर करता है तो कैसी ट्रेजेक्ट्री बनेगी? स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यहां लिख लेना स्ट्रेट लाइन, अभी लिखा दूंगा थीटा 0 और 180 में। तो 180 के केस में होगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, अगर बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल जाऊं गलती से तो आप कंसीडर कर लेना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों इस बार प्लस क्यू को मैं ये ला रहा हूं v वेलोसिटी से। तो बच्चों अब क्या होगा मुझे बताओ? v इधर आ रहा है, ये इधर, तो मुझे बताओ ये एंटी पैरेलल है बच्चों, एक इधर और एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, एंटी पैरेलल बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 180। तो बच्चों f क्या होता है? q v साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 180 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। साइन 180 की वैल्यू होती है 0। डन बच्चों, तो f क्या आ गया? qvp। क्रिस्टल क्लियर? वो 0, सॉरी बच्चों 0। अब यहां से एक नोट लिखना बच्चों आप कि अगर थीटा 0 है और थीटा 180 डिग्री है, तो जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो ट्रेजेक्ट्री जो बनेगी वो कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री बनेगी, सीधा निकल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सीधा चला जाएगा। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर? तो पहले दो कॉन्सेप्ट खत्म, देन आ जाते हैं 90 डिग्री, और ये रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आना ही आना है 90 डिग्री। तीसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हो बच्चों, कहने का मतलब है यहां पर मैंने क्रॉस बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप समझ गए होंगे क्रॉस क्यों बनाई है, अंदर की तरफ। कहने का मतलब है ये बच्चों अंदर टक, तीर मारा खींच के दीवार में, तीर मारा टक, अंदर घसा हुआ है। सारी चीज फील हो रही होंगी बच्चों, एक चीज तो है क्रिस्टल क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज को बच्चों यूं ला रहा हूं। मुझे बताओ V और इसके बीच में 190 डिग्री है, मुझे बताओ ये अंदर है और यूं आ रहा है चार्ज। 90 डिग्री दिखा? बिल्कुल दिखा, मुझे तो दिखा। तो बच्चों इनके बीच में इमेजिनरी 90 डिग्री है। अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, जब भी मैं चार्ज को अंदर लाता हूं तो ये 90 डिग्री एंगल दिखेगा आपको, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, v वेलोसिटी से लाया 90 डिग्री। अब मैं क्या कहता हूं बच्चों, जब ये अंदर जा रहा होगा ना बच्चों, तो ये ऐसे करके स्प्लिट हो जाएगा। कहने का मतलब है सर्कुलर पाथ बनाने लगेगा। अब आप कहोगे क्यों? थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं इसको, चार्ज को बीचों बीच में डाल देता हूं। अभी बस कंसीडर करना बच्चों, सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, दोबारा से बताता हूं क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। थोड़ा दूर बनाया ताकि ट्रेजेक्ट्री अच्छे से बने। आ जाओ बच्चों, सपोज करो आपका चार्ज यहां था
प्लस क्यू से और v वेलोसिटी से आया। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पर चार्ज है तो मुझे बताओ वेलोसिटी चार्ज की ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों अंदर है। मुझे बताओ, आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू वी इंटू वी होता है? बिल्कुल होता है गुरुजी। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। आपको पता है फर्स्ट से सेकंड की तरफ हम जाते हैं तो फर्स्ट पे पाम रखा, सेकंड की तरफ गए, फोर्स कैसे लग रहा है? ऊपर। तो बच्चों इधर फोर्स ये लग रहा है। अब मुझे बताओ, ये यहां से ऐसे ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि फोर्स आया, अब ये अंदर घुस चुका है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री बच्चों ऐसे बनी। अब मुझे बताओ, सपोज करो बच्चों ये यहां पर है, यहां पर बनाना है। मुझे बताओ यहां पर, अब मैं यहां से टेंजेंट डाला, ये वेलोसिटी v हुई। मुझे बताओ यहां की ट्रेजेक्ट्री ये बनी, यहां फिर फोर्स यहां आया। मुझे बताओ फिर यहां पर ऐसे ऐसे गया, अब यहां पर पहुंच गया है। अब मुझे बताओ यहां पर फिर वेलोसिटी ये हुई। अब मुझे बताओ ये, अब ये आ गया। मुझे बताओ बच्चों, ये F क्या है? इनवर्ड लगता लगता इसको पूरे को घुमा देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों यहां तक आएंगी। यहां तक पूरी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेता हूं तो क्या ये सर्कुलर पाथ बना देगा? तो बिल्कुल बना देगा बच्चों। आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल बच्चों। पूरा F अंदर लग रहा है और ये पूरे को अंदर कर देगा, पूरे को क्लोज कर देगा। डन बच्चों। तो मुझे बताओ 90 डिग्री के लिए आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल फील आया होगा 100%। अगर बच्चों फील आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों। तो थर्ड केस था बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 90 का। पहले ट्रेजेक्ट्री बना देता हूं, ये सर्कुलर। डन बच्चों। अब यहां देखो, ये बात थी प्लस क्यू, यहां पर ये v वेलोसिटी से था बच्चों। यहां फोर्स लगा, पहले यहां फोर्स लगेगा, यहां फोर्स लगेगा, यहां फोर्स। बच्चों इसका r डिस्टेंस r है। मुझे बताओ बच्चों, जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर मैं, तो F इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। F ऑफ चार्ज इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। F ऑफ चार्ज कितना होता है आपको पता है? Q V V। सेंट्रीपिटल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? mv स्क्वायर बाय r। याद रखना बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया, क्योंकि हर सर्कुलर मोशन में, हर सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में, ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी बच्चों? सर्कुलर। हर सर्कुलर में, जैसे सपोज करो आप जा रहे हो कहीं पर और गोल चक्कर आ गया, तो आप जब घूमते हो गाड़ी में तो आपको ऐसा लगता है कि हम बाहर फिक रहे हैं। फिजिक्स लग रही है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से नहीं फिकते, नहीं तो फिक जाते हैं आप। समझ गए? सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल काम करता है वहां पर। तो बच्चों क्यू वी वी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। मुझे बताओ बच्चों, v से v गया तो यहां से क्यू वी इज इक्वल टू एम बी अपॉन आर हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर यहां से r की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एम बी अपॉन क्यू बी। तो याद रखना बच्चों, रेडियस कितने बड़ा सर्कल बनेगा वो भी स्पेसिफाइड करता है। तो इस फॉर्मूले को आप अपनी डिक्शनरी में डालो, r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी।